नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं शीतल राजपूत। नुकसान की भरपाई करेंगे, निवेशकों को पाई पाई लौटाएंगे। गौतम अडानी के इस ऐलान के बाद बाजार का भरोसा अभी तक नहीं लौट पाया है। निवेशकों का खोया विश्वास भी नहीं लौट पाया है। आज भी अडानी समूह की संपत्ति में जारी गिरावट नहीं थमी। LIC को भी चपत लगी। संसद के दोनों सदनों में आज भी जबरदस्त हंगामा हुआ। जांच की मांग पर हुए शोर में प्रश्नकाल पूरा नहीं हो पाया। पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलता है। प्रश्नकाल समय पे सरकार की जवाबदेही तय कर सकते हैं। I appeal to the honorable members. I appeal to the honorable members. प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। सदन पर चर्चा नहीं करना चाहते। राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, Mr. Sanjay Singh, you are forcing me. You are forcing me now. Go to your seat. Go to your seat. Go to your seat. प्रश्नकाल शुरू होते ही बवाल हो गया। सदन चलाना भी मुश्किल हो गया। सभापति के लिए जी का जंजाल हो गया। माननीय सदस्यगण, विपक्ष जिद पर अड़ गया। नारेबाजी के साथ आसन की तरफ बढ़ गए। स्पीकर की अपील अनसुनी हो गई। नियमों की दलीलें भी दम तोड़ गई। I appeal to the honorable members. I appeal to the honorable members. दोनों सदनों की एक ही सूरत बन गई। लोकसभा 2 बजे तक, राज्यसभा 2:30 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। 2:30 PM on 2:23. लेकिन दोपहर बाद भी नजारा नहीं बदला। विपक्ष पहले से ही आक्रामक हो उठा। सभापति ने समझाया, बारी बारी से बताया, जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, विवाद को जबरन ना बुलाएं। लेकिन किसी ने ध्यान ना दिया। हंगामे का शोर बढ़ता ही गया। सभापति को भी गुस्सा आ गया। संजय सिंह नजर पर चढ़ गए। जगदीप धनखड़ भड़क गए। Mr. Sanjay Singh, you are forcing me. You are forcing me now. Go to your seat. Go to your seat. Go to your seat. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी समूह का कारोबार तो चोटिल हुआ ही, देशवासियों को चोट का मरहम देने वाली LIC का कारोबार भी चोटिल हो गया। FPO वापस लेने का ऐलान भी निवेशकों का भरोसा नहीं जीत पाया। दौलत की दरख्त के दुबले होने का सिलसिला थम नहीं पाया। विपक्ष ने पूछा, आखिर इस पर बात कब होगी? जनता के पैसे की लूट कब तक चलेगी? महाघोटाले की जांच कब होगी? JPC जांच में गुरेज कैसा है? किसको नहीं पता कि LIC में आम लोगों का पैसा है? बैंकों में भी जनता की गाढ़ी कमाई है। सबके माथे पर चिंता की लकीरें उगाई हैं। अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी तो फिर संसद की अहमियत क्या रह जाएगी? ऊल जलूल तर्कों की भीड़ मत जुटा, बता कि काफिला कैसे लुटा। तो आइए आपकी कैमरे की आंख पुरानी वीडियो निकालें। 2014 में मोदी जी घूम रहे थे, जो हवाई जहाज था उसके ऊपर क्या बड़े शब्दों में लिखा हुआ था। अरे यार, सारे देश के आप एयरपोर्ट्स दे रहे हो, आप सारे देश के बंदरगाह दे रहे हो, और जिसका हिस्ट्री जो है वो स्मगलिंग का है, जहां से वहां से ड्रग्स पकड़ी जाती है, और आज आपके एक अमृतकाल के जहरीले घोटाले को दुनिया में उजागर किया जाता है, सच्चाई सामने आती है। हम इस सदन में मांग करते हैं कि 246 के तहत आओ चर्चा करें। हम हमारी बात रखेंगे, फिर आपने के दोस्त की वकालत, आपको जो भी करना है जवाब दे देना आप। ये अकेले अडानी का घोटाला नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोटाला है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि मोदी ने इनको रेल दिया, मोदी ने इनको तेल दिया, मोदी ने इनको कोयला दिया, बिजली दिया, स्टील दिया, सीमेंट फैक्ट्री दिया, मोदी ने पोर्ट दिया, मोदी ने एयरपोर्ट दिया। सब कुछ एक ही व्यक्ति के नाम पे नीलाम कर दिया गया। बैंकों से लाखों करोड़ का कर्जा दिलवाया गया। तो आज इस पूरे मसले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश इसलिए हैं कि इस घोटाले में उनका काला धन लगा हुआ है, उनकी पार्टी का काला धन लगा हुआ है, जो विदेशों से इनकी कंपनी में लगाया गया। ये कंपनी विशेष पर लाखों करोड़ रुपया हमारी बैंकों का, LIC का, अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है। तो जब वो कंपनी इतने आराम से नीचे को जा रही है तो स्वाभाविक उसका एडवर्स असर पड़ेगा। खतरा ये हो गया कि कहीं हमारी स्टेट बैंक और LIC जैसी संस्थाएं फेल न हो जाए।
तो करोड़ों लोगों का हित जुड़ा हुआ, सबके पैसे, सब लोग ये समझते थे कि बैंक ही सबसे सुरक्षित है, न उस पर डकैती पड़ सकती, न कोई चोरी कर सकता है। अब वहीं चला जा रहा है। ये एक सिर्फ कंपनी नहीं है, इसके हाथ में देश के क्रिटिकल एसेट्स हैं। आज आप पोर्ट्स, एयरपोर्ट सब उनके हवाले किए हुए हैं, आपने मिनरल्स उनके हवाले किए हुए हैं, आपने सीमेंट उनके हवाले किया हुआ है, आपने स्टील उनके हवाले किया हुआ है, आपने पावर उनके हवाले किया हुआ है, आपने कोल उनके हवाले किया हुआ है। कौन सी ऐसी देश की धरोहर है जो आपने उनके हवाले नहीं किया है? और आप कहते हैं एक इंडिविजुअल है, एक ग्रुप है। अरे एक ग्रुप है, बिल्कुल। आज क्या इस देश में बिरलाज हो, टाटाज हो, गोइंकाज हो, ये नहीं सर्वाइव कर रहे हैं। उन्होंने सबने बिजनेस किया है, देश को कंट्रीब्यूट किया है इकोनॉमिकली, पर एथिकली किया है। यहाँ पे अनएथिकल बिजनेस चल रहा है, उस पर चर्चा होनी है। पर सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। फूलों का हार आए, चमेली गेंदा गुलाब आए, 2-4 नहीं 1000 आए, तय वक्त से पहले बाहर आए, लेकिन जब दिल ही सूख के कांटा हो, अरमानों की गाल पर चांटा हो, जीत से पहले मन हार जाए, कहां से करार लाए। कभी दुनिया के दूसरे सबसे दौलतमंद शख्स के तौर पर शुमार गौतम अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के दिन भी चौथे सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन एक हफ्ते के भीतर उनके साम्राज्य में ऐसा ज्वार भाटा आया, संपत्ति घटकर आधी हो गई। दौलतमंदों की फहरिस्त में फिसलते फिसलते वो 22वें नंबर पर पहुंच गए। भारतीय जीवन बीमा निगम को भी अडानी समूह से यारी भारी पड़ गई। चंद दिनों के भीतर हजारों करोड़ की चपत लग गई। विपक्ष ने कहा यह चोट है भारी, आखिर कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। जवाब पहले से था तैयार। बीजेपी बोली बाजार का अलग है बही खाता, सरकार का नहीं है शेयर मार्केट से कोई नाता। कल और आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण चर्चा होनी थी, और आप देख रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में 1 साल की सरकार के लेखा जोखा है और भविष्य, भारत के भविष्य की तमाम बुनियादी चीज़ें उसमें दर्शाई गई हैं। उससे घबरा कर विपक्ष उद्यम कर रहा है। तो हम चर्चा को तैयार हैं, हम कहाँ चर्चा से भाग रहे हैं। चर्चा से तो विपक्ष भाग रहा है। वो उनके पास जानते हैं कि जब चर्चा शुरू होगी तो 1992 से शुरू होगी, जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में प्राइवेटाइजेशन शुरू किया गया, जो नीति तय की गई, उन सारे विषय आएंगे। चर्चा न करना पड़े, चर्चा का जवाब न देना पड़े, इसलिए विपक्ष भाग रहा है। सरकार की तरफ से पूरी चर्चा के लिए तैयार है। सवाल उतार चढ़ाव का नहीं, सवाल है ये क्यों हो रहा है उतार चढ़ाव। जिस तरह भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम के नियमों को बिना परवाह किए तोड़कर इतनी बड़ी धनराशि दी गई है, और जो साइफन हुई है इसमें करोड़ों, 130 करोड़ भारतीयों का धन लगा हुआ है। इस मुद्दे को हम, इसके पीछे पूरी मोदी सरकार है। बिना मोदी सरकार के अब तक ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स रेड कर देती, नहीं कर रही है। तुमने कहकर ये मेरे हौसले बढ़ाए, गमों की धूप के आगे है खुशी के साए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की सुनामी बहती संपत्ति के बीच अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस ने 20,000 करोड़ के एफपीओ लाने की योजना को रद्द कर दिया, लेकिन इससे निवेशकों की चिंता रद्द नहीं हुई। विपक्ष ने भी तय कर लिया, लोगों के पैसे की ढाल बन जाएंगे, सत्ता के इकबाल को पलीता लगाएंगे। 14 पार्टियों के साथ कांग्रेस ने रणनीति बना ली, जांच की मांग कर अडिग रहने की ठान ली, सरकार की नाक में दम करने की कसम खा ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।